हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो बच गया अपने पास रिमेनिंग पार्ट वो अपन करेंगे। देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होती है, आपकी समीकरण जो होती है वो इस प्रकार से होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी समीकरण कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट कब कहलाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाएगी। ये आपका छोटा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से क्या पूछेगा कि कोई भी समीकरण कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है यदि क्या कंडीशन होती है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होता है, डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये कंडीशन होल्ड करेगा ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंडीशन को होल्ड करेगा वही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कहलाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि ऐसे पूछते हैं कि कोई भी अवकल समीकरण है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है यदि और केवल यदि, तो फिर आपको चार कंडीशन दे देंगे। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना है आपको। ठीक है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। आपको कोई भी समीकरण देंगे उसमें आपको पता लगाना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो फिर इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, अगर इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, यू एक्स वाई निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, यू एक्स वाई। यू एक्स वाई का मतलब क्या होता है, ये जो अपने पास एम होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। और इसमें एम का क्या करते हैं, पहले अक्ष के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, वाई को अचर मानकर। क्या करते हैं, वाई को अचर मानकर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होती है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं अपन, देखो फिर इसका क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती है, फिर उसको n में से घटाते हैं और वो अपने पास फंक्शन क्या आना चाहिए, या तो एफ वाई आना चाहिए या क्या आना चाहिए, अचर आना चाहिए। या तो एफ फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए या अचर आना चाहिए। और चौथी केस में क्या करते हैं, वी वाई का मान निकालते हैं। और वी वाई का मान कैसे निकालते हैं, एन में से जो डेल अपॉन डेल यू अपॉन घटाया है उसका वाई के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो अपने पास और फिर इसका व्यापक हल क्या होता है, व्यापक हल होता है यू एक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल टू सी। ये अपने पास इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है डेल एम अपॉन डेल वाई निकालो, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो। अपने पास इक्वेशन जो दी होगी फॉर्मेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में होगी। ठीक है, उसको एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाना है तो उसके लिए अपने को कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। इस कंडीशन से आप बता सकते हो कि ये समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। यदि वो समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है तो फिर आपको इस वर्किंग प्रोसेस को सोल्व किया जा सकता है। अब मान लो कई जगह है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती है, तो पहले उनको क्या किया जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाता है और फिर उनके इस माध्यम से इसको सोल्व किया जाता है। वो लास्ट वाली एक्सरसाइज है और उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक छोटा क्वेश्चन मैं बना के दिखाता हूँ और वो क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बनाते हैं, देखो टू एक्स प्लस थ्री वाई, या तो आपको कंडीशन पूछ लेंगे या आपको ऐसा क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, प्लस लैम्बडा सिक्स वाई प्लस टेन डी वाई इक्वल टू जीरो। यथातथ, यथातथ बोल दो चाहे यथार्थ बोल दो, यथार्थ अवकल समीकरण है, समीकरण है। तब लैम्बडा की वैल्यू, तब लैम्बडा की वैल्यू बताओ। तो लैम्बडा की वैल्यू दे देंगे टू, थ्री, फोर और डी फोर और डी नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में इस पे। तो देखो क्या करोगे, अब मैंने आपको बताया था समीकरण कैसे फॉर्म में आती है, यथार्थ समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसके लिए ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाएगी, जब डेल एम अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो एम के स्थान पर अपने पास क्या बताऊँ, कंपेरिजन करो यहाँ से इसे, तो ये हो गया टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव और एन की जगह क्या अपने पास लैम्बडा प्लस सिक्स वाई प्लस टेन। तो देखो इसका वाई के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, आंसर ओपन कर दो। तो इसका तो हो जाएगा टू प्लस इसका क्या हो जाएगा जीरो, इन सबका जीरो हो जाएगा। टू प्लस सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो थ्री बचेगा ना यहाँ पे, वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो थ्री आएगा यहाँ पे, थ्री। अब इसका क्या कर दो, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका क्या आ जाएगा लैम्बडा,
तो यहाँ पे तो 3 आ गया और यहाँ पे आ गया लेमड़ा, तो लेमड़ा की वैल्यू क्या आ गई 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको अप्लाई क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखो इसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। प्लस वाई प्लस log 4x dy इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मेट आपको किस तरीके से दिखा दे रहा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो पहले आप चेक करोगे ये एग्जैक्ट डिफरेंस इक्वेशन है या नहीं, तो एम की जगह अपने पास क्या हो जाएगा y अपॉन x, और एन की जगह क्या हो जाएगा y प्लस log 4x। तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो तो डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4x और इनटू में 4, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन। तो हमने देखा कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब ये समीकरण कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होते ही अपने को क्या करनी है, सबसे पहली कंडीशन यू एक्स वाई इक्वल टू निकालना है अपने को, इंटीग्रेशन एम डी एक्स। एम अपने पास क्या है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो 1 अपॉन एम की जगह क्या है वाई अपॉन एक्स है ना, वाई अपॉन एक्स। तो वाई तो इसके लिए रहेगा कॉन्स्टेंट और एक्स का क्या हो जाएगा log एक्स हो जाएगा। फिर दूसरा केस क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा log x। तीसरा एन में से इसको घटा दो, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, एन अपने पास क्या है वाई प्लस log 4x में से क्या घटाओ डेल यू अपॉन डेल वाई, log x घटाओ, log x घटाओ, तो यहाँ से हो जाएगा वाई प्लस log 4x अपॉन में x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई प्लस log 4। फिर चौथे स्टेप में क्या करना है वी वाई, इसका इंटीग्रेशन करना है एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई प्लस log 4 का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 log 4 और इनटू में वाई हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे यू एक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल टू सी, इसको लिख देंगे दोनों को, ठीक है, और इनको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब लास्ट वाली एक्सरसाइज जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, यदि कोई समीकरण है वो यथार्थ अवकल समीकरण नहीं हो, एक एक्सरसाइज मैंने इसमें बीच में छोड़ दी है वो आप रहने देना। अब यहाँ से आपके एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू। लॉन्ग क्वेश्चन तो श्योर पूछेंगे एक, और एमसीक्यू भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। यदि मैं पेपर बनाता तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता, क्योंकि इसमें समाकल गुणांक है ना वो निकालना पूछते हैं एग्जाम में, कैसे देखो यथार्थ में बदले जाने वाले अवकल समीकरण। अब ये समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण नहीं होती है, लेकिन इनको किस में बदला जाता है यथार्थ अवकल समीकरण में बदला जाएगा। और यथार्थ अवकल समीकरण में बदलने के लिए अपन जिस गुणक का प्रयोग करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं समाकल गुणक कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं समाकल गुणांक, समाकल गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका प्रयोग करके अपन क्या करते हैं उसको समाकल गुणांक का प्रयोग करके अपन क्या करेंगे उस समीकरण को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये समाकल गुणांक है वो अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग तरीके से निकलता है, तो उसके मैं तीन चार तरीके लिख देता हूँ। पहला तरीका, यदि कोई अवकल समीकरण कैसी है, अवकल समीकरण कैसी है, यदि समघात अवकल समीकरण है, कैसी है समघात अवकल समीकरण है, कैसी समीकरण है समघात अवकल समीकरण है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, ये आपका क्या होता है इसका समाकल गुणांक होता है। दूसरा, यदि कोई अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार से हो, फंक्शन है एक्स वाई का और वाई डी एक्स प्लस
दूसरी इक्वेशन है फंक्शन है एक्स वाई का और एक्स डी वाई, इस प्रकार की यदि कोई समीकरण है के रूप की है तो क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1/mx माइनस एन वाई। तीसरा इसकी बात करें, अब इस समाकलन गुणांक को क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगी, वो समीकरण एग्जैक्ट में बदल जाएगी, और एग्जैक्ट को जैसे सोल्व करते हैं वैसे इसको फिर सोल्व करना है। तीसरी कंडीशन होती है, मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, 1/n डेल m अपॉन डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y, यदि किसका फंक्शन आ जाए, फंक्शन ऑफ y आ जाए, या क्या आ जाए, अचर आ जाए, तब उसका समाकल गुणांक निकालने का सूत्र क्या होता है, आई एफ इक्वल टू होता है e की पावर एफ वाई डी वाई, ये होता है। ये मैंने आपको अच्छे से करवा रखे हैं, फिर भी मैं वापस एक बार रिविजन में करवा देता हूँ। एग्जाम में आपको पूछेंगे, एग्जाम में इसमें समाकल गुणांक को निकालने का, इस फर्स्ट चैप्टर से आपके एक दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे, दो तीन क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। देखो लास्ट वाले में अपने गलती लिख दिया गया, फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए ना, फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए। अगले वाले में आएगा फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, ये हो गया चौथा। इसमें फंक्शन ऑफ वाई, फिर इसका एक सवाल करवा दूंगा और इसके बाद में आपका ये चैप्टर यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, वाई डी वाई। अभी तो पांचवा वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन जरूरी नहीं कि इससे बने, पांचवे से चौथा इनसे भी बन सकता है, लेकिन ये बहुत बार मैंने देखा है कि इससे बड़ा, इनसे ही बना है आपका, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, एक्स की पावर आर वाई की पावर एस पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, इस प्रकार का यदि कोई समीकरण है तो इसमें अपन क्या मानेंगे, एक्स की पावर एच वाई की पावर के, ये मानेंगे, और यहाँ से अपन किसका मान निकालेंगे, एच और के का मान निकालेंगे, और एच और के का मान निकालकर फिर इसको अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे, ठीक है। अब एक तो मैं छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ कि आपको छोटा सा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, देखो 1+xy वाई डी एक्स प्लस 1 - एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, इसका आपको समाकल गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, ये पूछेंगे आपको एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन। अब ये देखो आपको किस प्रकार का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, दूसरे टाइप का जो फॉर्मेट था वो था फंक्शन एक्स वाई का, ये रहा फंक्शन ऑफ एक्स वाई और वाई डी एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 1/mx माइनस एन वाई से निकालते हैं। एम की जगह बताओ क्या है, डायरेक्ट रख दो, चाहे ऐसे निकाल के रख दो, देखो एम की जगह अपने पास क्या है, 1+x वाई वाई, एन की जगह क्या है, 1 - x वाई एक्स, रख दो एम, एम की जगह है एक्स मल्टीप्लाई है ना इसे, तो एक्स वाई हो जाएगा ये 1+x वाई, माइनस एन की जगह क्या है, एक्स वाई आ जाएगा, 1 - x वाई आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो, दोनों में कॉमन क्या आ गया, एक्स वाई कॉमन आ गया, 1+x वाई माइनस 1+x वाई, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1/2x वाई एक्स वाई और 2x वाई, तो ये हो गया 1/2x² वाई स्क्वायर। अब इस समीकरण को इसमें बदल, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट, तो ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकालते हैं आपका। इन सवालों को देखना, एक्स की पावर एच और इनका देखना। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, देखो इस टाइप की, बड़ा सवाल तो आप खुद कर लोगे। एक क्वेश्चन देखो, मैं एमसीक्यू टाइप से बना के, यदि एक्स की पावर 7 वाई की पावर 2 प्लस 3y डी एक्स प्लस 3x की पावर 8 y - x dy इक्वल टू 0,
का समाकल गुणांक x की पावर m y की पावर n है तब ये ऑप्शन m का मान 7, n का मान -1, बी ऑप्शन m का मान -7, n का मान 1, सी m का मान 4 और n का मान 3। अब इस प्रकार का इक्वेशन आता है, एग्जाम में आता है, तो आपकी एमसीक्यू इस प्रकार से बना के देगा कि ये देखो ये एक इक्वेशन आपके पास, और इस इक्वेशन में ये आपका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। आपको दे दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब आपको पता नहीं कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या नहीं, लेकिन आपको एम और एन की यहाँ से वैल्यू निकालना है। जैसे ही आपको पता चल जाता है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, उसको क्या करो, उस इक्वेशन में बदल दो, उस इक्वेशन से बदलो नहीं, उस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। उस इक्वेशन से जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो एक बार दोबारा देखो, जैसे मान लो कोई समीकरण अपने पास है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू क्या है, जीरो है। अब मान लो ये समीकरण है वो आपकी एग्जैक्ट नहीं है, कौन सी है, नॉन एग्जैक्ट है। तो नॉन एग्जैक्ट को अपन क्या करेंगे, एग्जैक्ट में बदलेंगे, और एग्जैक्ट में बदलने के लिए अपन क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, उसको क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद में ये समीकरण किस में कन्वर्ट हो जाती है, एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर जाती है। और एग्जैक्ट में कन्वर्ट जैसे ही हो जाती है, तो फिर ये कंडीशन अपन लगाकर उससे अपन कुछ निकाल सकते हो। मान लो वैल्यू निकालनी हो तो वैल्यू निकाल सकते हो, डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स लगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो देखो भाई वही प्रोसेस इसमें करेंगे अपन। अभी आपको कह दिया कि ये इसका गुणांक है, इसका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें। मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखो इसको सोल्व कर लो, एक्स की पावर m प्लस 7 और y की पावर n प्लस 2 प्लस 3 एक्स की पावर m y की पावर n प्लस 1। ठीक है, प्लस ये dx हो जाएगा बाहर, 3 एक्स की पावर m प्लस 8 y की पावर n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस 1 y की पावर 0, ये y की पावर n आएगा dy। ये अपने पास समीकरण बदल गई। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, y की पावर n dy। अब ये समीकरण कैसी हो गई, यथार्थ अवकल समीकरण हो गई। ये समीकरण कैसी हो गई, यथार्थ अवकल समीकरण हो गई। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो समीकरण किस में बदल जाएगी, यथार्थ अवकल समीकरण बदल जाएगी। और यथार्थ अवकल समीकरण बदलते डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ से क्या करो आप, देखो ये तो अपना एम हो गया, ये तो अपना क्या हो गया एम, और ये हो गया अपने पास एन। तो बस एम की जगह तो ये हो जाएगा एक्स की पावर m प्लस 7। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपन डायरेक्ट इसका, y की पावर n प्लस 2 प्लस 3 एक्स की पावर m y की पावर n प्लस 1। और n की जगह क्या हो जाएगा अपने पास, 3 एक्स की पावर m प्लस 8 y की पावर n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस 1 y की पावर n। करो y के रिस्पेक्ट में करो इसका, डेल एम अपॉन डेल वाई करो। तो x की पावर m प्लस 7 तो उसके लिए कॉन्स्टेंट रहेगा n प्लस 2, और y n प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 एक्स की पावर m n प्लस 1 बार, और y की पावर n प्लस 1 माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू आ जाएगा अपने पास n प्लस 2 एक्स की पावर m प्लस 7 y की पावर n प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3
n+1 x की पावर m और y की पावर n। ठीक है, अब इसका करो y के रिस्पेक्ट में डेल m n अपॉन डेल y, तो हो जाएगा 3, डायरेक्टली देता हूँ n+1 और x की पावर m+8 और y की पावर m माइनस x के रिस्पेक्ट में करना है ना यहाँ पे। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3m+8 x की पावर m+7 y की पावर n+1 माइनस m+1 x की पावर m y की पावर m, ये हो जाएगा। अब इक्वल में इस समीकरण में रख दो, तो इस समीकरण में जैसे रखेंगे, देखो यहाँ पे ये वाली चीज रखेंगे ना, तो कंपेरिजन करेंगे अपन, क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो इसका गुणांक देखो, x की पावर m+7 y की पावर n+1 का गुणांक यहाँ पे क्या आ जाएगा, n+2। जैसे ही अपन क्या करेंगे, डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x करेंगे ना, तो इसका गुणांक देख लो, तो ये तो आ जाएगा n+2 और ये आ जाएगा अपने पास 3m+8। इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, देखो इसमें आ जाएगा 3n+1 3n+3 और ये आ जाएगा माइनस में m+1। इसको सोल्व कर लो, तो ये आ जाएगा n-3m और ये 24 और ये हो गया 22 और यहाँ से हो जाएगा 3n m-m और ये 3 हो गया, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 4 आ गया। तो इसको सोल्व कर लो, इसको जैसे सोल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी -7 और n की वैल्यू आ जाएगी 1, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है, इस प्रकार से इन सवालों को अपनों को करना है। अब एक सवाल और देखो, ये आप खुद कर सकते हो और सवाल, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल लास्ट में जैसे आपको उसमें अपन को क्या करना है, उसमें कन्वर्ट करके फिर इसको सोल्व करना। ठीक है, कर सकते हो, क्या कर लोगे क्या। जैसे क्या करना है अपने को, पहले अपने को देखना है ये एग्जैक्ट है या नहीं है। सबसे पहले तो अपने को क्या देखना है इसमें कि कोई इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, नॉन एग्जैक्ट। तो पहले उसको फिर क्या बनाओगे, एग्जैक्ट बनाओगे। इससे नॉन एग्जैक्ट है तो उसको क्या बनाओगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ये निकाल कर क्या करेंगे, उस इक्वेशन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर आप चेक करोगे तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। और फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, यू एक्स वाई इक्वल टू एम डी एक्स, पहला टर्म्स। दूसरा क्या करते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं। तीसरा टर्म्स क्या निकालते हैं, उसको एन में से घटाते हैं। और चौथा क्या करते हैं, वी वाई इक्वल टू क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई और डी वाई। और पांचवा स्टेप क्या होता है, यू एक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल टू, इसका व्यापक लिख देते हैं। ये सोल्व करने का तरीका रहेगा। ठीक है, अब अगला रिवीजन करेंगे दूसरे यूनिट का। ठीक है, थैंक यू।